हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्जाम पीवाईक्यू। सो कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी क्या है कि अब देखिए डेंगू का सीज़न स्टार्ट हो गया है। अभी से ही आप देखेंगे तो सबको, आपको अगल बगल आपके डेंगू हुआ है ऐसा कुछ सुनाई देने को मिलेगा। तो बस बचे रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है तो आपका हेल्थ सही रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप बीमार हो जाओगे तो फिर आप एग्ज़ाम कैसे दोगे? ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप सावधान से रहिए, अच्छे से रहिए और अपनी पढ़ाई को और अच्छे से करिए और मेहनत से और लगन से करिए। क्योंकि एक बार अगर टाइम निकला, एक ऑप्शन अगर आपके पास अगर एक है कोई अपॉर्चुनिटी, तो उसको जी जान लगा दीजिए। नहीं तो पता नहीं कब अगले साल मिलेगा या 4 साल 5 साल लगाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। और जब आए तब तक क्या पता आप एज ओवर आपकी हो जाए। सो इसलिए बस जो आप अपॉर्चुनिटी मिली है आप उसमें एकदम लग जाइए और पूरा दिन रात एक कर दीजिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी। जितने क्लासेस चाहिए आप उतने बताइए, हम उतने लेकर के आएंगे आपके लिए। और गाइस बहुत जल्दी हम दिल्ली पुलिस का कंप्यूटर भी मैं शुरू करने वाली हूँ, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था। अभी तो ऐसा शेड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा है, इसलिए मैं नहीं ला पाई हूँ गाइस। तो बहुत जल्दी आएगा, डोंट वरी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम नरेशन हम पढ़ रहे थे, तो नरेशन में हमने ये पढ़ लिया था, मतलब छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन थी, क्या होता है रिपोर्टेड वर्ब, क्या होती है रिपोर्टेड स्पीच, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। अब हमने क्या देखा था, 2 रूल्स होते हैं। तो आज हम सबसे पहले हमारा पहला रूल पढ़ेंगे जो कि है जनरल रूल्स। आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले जनरल रूल्स क्या है? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के समान नियम इस प्रकार है। क्या है? रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? कलर चेंज कर लिया जाए। हाँ, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है गाइस? रूल नंबर 1 कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है। क्योंकि इसका नाम है जनरल रूल, यानी कि सामान्य रूल, तो हम नॉर्मल चीजें, जनरल चीजें, यानी कि सामान्य चीजें ही पढ़ेंगे। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि ये क्या बच्चों वाली बात बताई जा रही है, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है। बट मुझे पता है बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, जिन्होंने काफी टाइम से छोड़ रखा है। तो चलिए देखिए क्या करते हैं हम। सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। ये एग्जांपल मैं नहीं पढ़ूंगी, आप पढ़ लेना, डायरेक्ट में है। सी सेड आई एम प्रिंसेस, बोला था नहीं पढ़ूंगी बट फिर भी पढ़ रही हूँ। सी सेड दैट सी वॉज अ प्रिंसेस। आप देख सकते हैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा था और यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया। तो फर्स्ट रूल हमारा ये है। सेकेंड रूल पे चलते हैं हम। सेकेंड रूल क्या कह रहा है हमारा? सेकेंड रूल क्या कह रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब को देखें, यदि यह प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। किसमें? यदि यह प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के भीतर के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। आइए ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को देखें। जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी थी? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के पार्ट को हम क्या कहते थे? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कह रहा है कि अगर वो पार्ट ना गाइस प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, वर्तमान या भविष्य में है, तो तब क्या होगा? जो रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, इन्होंने बताया कि भाई रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर के टेंस में कोई बदलाव नहीं, ध्यान देंगे, नहीं होगा। ठीक है। आइए एग्जांपल से देख लेते हैं हम। ही सेज आई विल डू माई बेस्ट। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। एक सेकेंड। तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है गाइज? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हम देखना आई विल डू माई बेस्ट। अब देखना ही सेज दैट ही विल डू हिज बेस्ट। आपने देखा कि ये जो हमारा पार्ट था ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच हमारा, ये किस में था? प्रेजेंट टेंस में था। इसलिए जो हमने ये देखिए आई विल डू माई बेस्ट, इसलिए देखिए विल का यूज यहाँ भी किया गया है और विल का यूज यहाँ भी किया गया है। सबसे आसान तरीका क्या है टेंस को पहचानने का? हम उसके वर्ब के पास चलते हैं। तो देख सकते हैं आप वर्ब यहाँ पे भी विल का यूज किया है और यहाँ पे भी, यानी कि सिंपल सा मतलब ये है कहने का कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस में चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? चलिए आगे चलते हैं।
अब क्या कह रहा है रूल नंबर 3, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में भी परिवर्तन होता है। क्या कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में भी, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, इन सब में भी चेंजेस होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन का चेंज, आई का चेंज यू में हो जाता है। तो आप सबको पता है कि जैसे कि फर्स्ट पर्सन हमने 3 पढ़े थे ना, कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हालांकि ये मैंने कल भी बताया था। आई वी होते हैं फर्स्ट में, सेकंड में सिर्फ यू होता है, बाकी ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे? थर्ड पर्सन में। या ऐसे आप समझ सकते हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ। किससे बात कर रही हूँ? आपसे बात कर रही हूँ, तो आप किस में? सेकंड पर्सन है। और अगर मैं किसी तीसरे के बारे में आपसे बता रही हूँ तो वो तीसरा किस में आ जाएगा? थर्ड पर्सन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब रूल नंबर 4 के पास चलते हैं कि इफ रिपोर्टिंग, अगर रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, विल से या सेड है तो परिवर्तन के बाद भी क्रमशः से, सेज, विल से या सेड रहेगा। क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर क्या है, क्या है? ध्यान देंगे, से। मेरे साथ आप सब भी बोलिए, से, सेज, विल से या सेड है तो जब हम इनडायरेक्ट में जाएंगे तो भी यही रहेगा। ओके, कोई चेंजेस नहीं होंगे। किसमें किसमें? फिर से बोलिए, से, सेज, विल से और सेड। वेरी गुड, आगे बढ़े हम। अब एग्जांपल देख लीजिए। ही सेज विल से, क्या कह रहा है? ही सेज विल से आई एम हीरो। अच्छा, ये ऑब्लिक करके, ही सेज आई एम हीरो, ही सेज आई एम हीरो। तो डायरेक्ट में क्या है यहाँ पे? रिपोर्टेड वर्ब क्या है हमारी? सेज है या विल है, विल से है या फिर सेड है। तो हमने क्या पढ़ा? इन सब में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट में भी क्या कहा गया है? ही सेज दैट ही इज हीरो। ठीक है, मतलब कोई चेंजेस नहीं हुआ है। कब? जब से, सेज, विल से और सेड होगा। क्लियर है? आगे बढ़ूं, उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आया होगा। रूल नंबर 5 देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू, विल से टू या से टू के बाद ऑब्जेक्ट भी आए तो क्रमशः क्या क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका टेल, टेल्स, विल टेल या टोल्ड। ओके, किसका किसका किसमें चेंज हुआ है? से टू का हुआ है टेल में, सेज टू का हुआ है टेल्स में, विल से का हुआ है विल टेल में। कहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ देखो, से को हम किस में बदल देंगे? टेल में। बाकी अगर से टू लगा हुआ है तो टेल टू हो जाएगा, सेज टू है तो टेल्स टू हो जाएगा। ठीक, एक जो इंपॉर्टेंट चेंज होती है वो से की टेल में होती है। बाकी मैं समझती हूँ कि आप इतना तो कॉमन सेंस आप लगा ही लोगे। चलिए एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, आइए देख लेते हैं। डायरेक्ट में क्या कह रहा है? ही सेड टू मी यू आर सो स्मार्ट। उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत स्मार्ट हो। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज सो स्मार्ट। उसने मुझसे कहा कि मैं स्मार्ट हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या था? सेड टू था, तो सेड टू को हमने किस में बदल दिया? टोल्ड में। ठीक, आगे चले हम। चलो रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट, रूल नंबर 6 सॉरी गाइस, रूल नंबर 11 नहीं, 6 पे भी हम पहुंचे हैं। डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सामान्य तौर पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के किसका यूज करते हैं? दैट का। ध्यान देंगे ना, एकदम बेसिक रूल्स हैं ये, तो इसको ये आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए। अच्छा, क्या कह रहा है? कुछ वाक्यों को छोड़कर। कौन से वाक्यों को छोड़कर? अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। रोहन सेड आई एम कमिंग टुडे। रोहन ने मुझसे कहा कि मैं कल आ रहा हूँ। रोहन सेड दैट ही वॉज गोइंग दैट डे। ठीक, देख सकते हैं आप, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने क्या लगा दिया? दैट लगा दिया। ठीक, आगे चल रहे रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय कुछ पार्ट ऑफ स्पीच के शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, ठीक, पास्ट टेंस में है तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय कुछ पार्ट ऑफ स्पीच के शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। आइए देखते हैं किस में होता है। हाँ गाइस, सन का रूल आप सबको पता है ना। सन का रूल होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। ये फॉर्मूला होता है। आइए पढ़ते हैं।
एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ ठीक है। अब तक हमने यह जान लिया कि इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने पर 3 बातें समझनी पड़ती हैं। क्या क्या? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। इन्हीं 3 परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? सन का फॉर्मूला बोलते हैं। ओके। अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि सन का फॉर्मूला क्या है, या हो सकता है इंग्लिश में डायरेक्ट आपको आ जाए कि सन का फॉर्मूला क्या है या फिर सन का फुल फॉर्म, तो आप बता देना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज के नाम से जानते हैं। एस इक्वल्स टू सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन, ओ इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन एंड एन इक्वल्स टू नो चेंज। ओके, चलो देख लेते हैं। ही सेड, सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पे देख रहे हैं। ही सेड आई एम योर फ्रेंड, ही सेड दैट ही वॉज माई फ्रेंड। आपने देखा सब्जेक्ट क्या होता है? जो कि काम करता है। तो आई देख सकते हैं आप, आई का किस में हुआ चेंज? ही में हुआ। ओके, चलिए यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच फर्स्ट सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट, ही के अनुसार उसी पर्सन के परिवर्तन में चेंज हुआ है। तो सब्जेक्ट का चेंज था, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हुआ, ही के अनुसार ही हमने चेंज किया। ओके, आगे बढ़े। ऑब्जेक्ट के अनुसार देख लेंगे हम। ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या कह रहा है? ही सेड टू मी यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही टोल्ड मी। अब देखो गाइस, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस, एक सेकेंड गाइस। ओहो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का यहाँ से है, ये आपका एक सेंटेंस है डायरेक्ट का, और यहाँ से आपका इनडायरेक्ट शुरू है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लाइन की प्रॉब्लम है, इट्स ओके। चलिए मैं बोल देती हूँ, आप समझ जाओगे। अगर आपको नहीं भी दिख रहा हो तो, या फिर समझने में भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो। ही सेड टू मी, ऑब्जेक्ट के अनुसार हम देखते हैं कि कैसे चेंजेस होंगे। ही सेड टू मी यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसने मुझसे कहा कि मैं उसका, कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट के अनुसार कैसे चेंज होगा। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ हिज। ठीक है, आगे चलो अब नो चेंज का रूल हम देख लेते हैं। He said to us the earth move round the sun, he told us the earth moves around the sun। तो गाइज ये हमने पढ़ा था कि नो चेंजेस कब होते हैं? जब कोई हैबिचुअल फैक्ट्स हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई भी साइंस की चीजें हो। तो इन चीजों में क्या होता है? कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको याद होगा, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़े। देखो ये इन्होंने यहाँ बताया भी है कि यहाँ रिपोर्टेड स्पीच ना यूनिवर्सल फैक्ट है, यानी कि सार्वभौमिक सत्य होने के कारण नो चेंज होगा। ठीक, अब चलो सन फॉर्मूला का दूसरा नाम 1 2 3 फॉर्मूला भी है। क्या है? 1 2 3 फॉर्मूला, क्योंकि सब्जेक्ट को 1, ऑब्जेक्ट को 2 और नो चेंज को हम 3 कहते हैं। ठीक, सब्जेक्ट को 1, ऑब्जेक्ट को 2 और नो चेंज को 3। तो कोई अगर आपसे पूछे कि सन फॉर्मूला को हम और किस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, तो आप बोल देना 1 2 3 फॉर्मूले के नाम से। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हमारा जनरल रूल खत्म होता है कि कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटता है, कहाँ डैट लगता है, कहाँ पे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, कहाँ ऑब्जेक्ट के, या फिर कहाँ पे चेंजेस ही नहीं होते हैं। ये चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब हम आगे चलते हैं। चलो स्पेशल रूल। अब स्पेशल रूल क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं स्पेशल रूल। अब तक हमने सामान्य नियम जनरल रूल को समझा, अब हमें विशिष्ट नियम स्पेशल रूल को जानना है। स्पेशल रूल्स को हम सेंटेंस के प्रकार के साथ पढ़ेंगे। ठीक, सेंटेंस के प्रकार के साथ भी पढ़ेंगे। वैसे तो सेंटेंस हमने पढ़ लिया है, बट फिर भी हम यहाँ पढ़ लेंगे दोबारा, रिवीजन भी हो जाएगा। हमें इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करना सीखना है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इन्होंने इंट्रोडक्शन तो दे दी। चलो, एजरेटिव सेंटेंस से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। एजरेटिव सेंटेंस यानी कि ना कोई उसमें क्वेश्चन टैग रहेगा, नॉर्मल सेंटेंस रहेंगे, या फिर सिंपल सेंटेंस को भी हम एजरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उसमें किसी भी तरह का कोई नेगेटिव वर्ड नहीं यूज होगा। ठीक, रूल देखते हैं। रूल क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट आए तो से टू, सेज टू, सेड टू, विल से को क्रमशः टेल, टोल्ड, विल, टेल में परिवर्तन करेंगे। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट, टेंस, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट ऑफ स्पीच में यथोचित परिवर्तन करें। यहाँ से आगे हम करेंगे जनरल रूल्स को फॉलो करें। अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप भाई जनरल रूल्स को फॉलो करें।
ठीक, सिंपल सेंटेंस। आइए सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल्स देखते हैं। शी सेज टू मी यू आर माई ओनली फ्रेंड। वो मुझसे बोली कि तुम मेरे अकेले फ्रेंड हो, या फिर तुम मेरे सिर्फ एक दोस्त हो। शी टेल्स मी दैट आई एम हर ओनली फ्रेंड। वह मुझसे बोली कि मैं उसका सिर्फ एक दोस्त हूँ। तो अब देख सकते हैं सेक टू को किसमें बदला, टेल्स में हमने बदला, यहाँ भी पढ़ा, पहले भी पढ़ लिया। और देख सकते हैं गाइज ये एक एजर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का नो, नॉट, नेवर या फिर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन टैग कुछ भी नहीं ऐड है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस है या एजर्टिव सेंटेंस है। ठीक, और एग्जाम्पल देखेंगे। ही सेड आई बॉट अ सेल फोन लास्ट डे। अच्छा, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, सिंपल हम पढ़ ले रहे हैं। इसके बाद ही आप समझोगे कि जब नेगेटिव सेंटेंस रहेंगे या क्वेश्चन या फिर अगर मतलब क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस रहेंगे तो फिर वहां पे हम कैसे कहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, ये तब पढ़ने में आसानी रहेगी। इसलिए अगर मैं बार बार पढ़ा रही हूँ सेम चीज तो आप बार बार पढ़ो, इससे आपका रिविजन हो जाएगा, आपके लिए भी अच्छी बात है। चलो, he said I bought a cell phone last day. He said that he had bought a cell phone the previous day. ठीक, चलो अब हम यहाँ से ना निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या है। रिपोर्टिंग स्पीच में से टू को क्रमशः आस्क देख सकते हैं गाइस। पहले हम से को किस में बदल रहे थे, टेल में, और अब हम किस में बदलेंगे, आस्क में बदलेंगे। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा के हटाकर, ये सब तो आप सबको पता ही है, ये हम क्योंकि यहाँ पे जनरल रूल्स है इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे, फिर भी एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम इफ या वेदर लगाएंगे। अब देख सकते हैं चेंज हो गया ना, इफ या वेदर लगाएंगे। अभी तक तो हम दैट लगाए थे, बट इफ या वेदर लगाएंगे, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ लिख दूं क्या मैं, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। हेल्पिंग वर्ब होगा, देन सब्जेक्ट होगा गाइस, देन आपका मेन वर्ब होगा, और क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, और क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा। ये रूल है आपका। ओके, चलो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन टैग तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एडजेक्टिव के स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। किस में बदल देंगे, अगर आपका डायरेक्ट रहेगा इसमें तो इनडायरेक्ट में आप किस में बदलोगे, बिल्कुल एडजेक्टिव के स्ट्रक्चर में, जिसमें पहले क्या क्या आता है आपका, सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद आपका आ जाएगा मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन टैग को साथ में हटा देंगे। आइए हम एग्जांपल से करते हैं। डायरेक्ट में क्या कह रहा है, ही सेड डू यू लाइक टू कम विथ मी। उसने पूछा क्या तुम्हें मेरे साथ आना पसंद है। तो इनडायरेक्ट क्या क्या है, ही आस्क्ड इफ वेदर आई लाइक टू गो विथ हिम। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे उसके साथ जाना पसंद है। तो आप देख सकते हैं हमने सेड को किस में बदला, आस्क में बदला, और इन्वर्टेड कॉमा लगा के हटा के हमने क्या लगाया, इफ या वेदर। ये आपकी चॉइस है, आप इफ लगाओ या फिर आप वेदर लगाओ। और देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क को अलग कर दिया। ठीक, ओके गाइस, क्लियर है, आगे बढ़े हम। अब देखिए फिर से डायरेक्ट का क्या रूल है, राजेश सेज टू मी हैव यू एवर बीन टू मुंबई। राजेश सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू मुंबई। इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, राजेश आस्क मी। सेज का किस में चेंज किया हमने, आस्क में चेंज किया। अभी यहाँ हमने पढ़ा था ना कि सेज को हम किस में बदलेंगे, सेज को हम बदलेंगे आस्क में। ठीक, और क्या किया हमने, ये देख सकते हैं आप, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमने क्या लगा दिया, इफ लगा दिया। आई हैव एवर बीन टू मुंबई, और यहाँ पे क्वेश्चन टैग को भी हमने हटा दिया। ठीक है गाइस, तो आप समझ गए ना, इनडायरेक्ट में आपका डायरेक्ट में आपका क्या रूल रहेगा, इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और क्या चेंजेस होंगे आपके, जो सेज रहेगा रिपोर्टिंग स्पीच में, जो रिपोर्टिंग वर्ब जो रहेगा सेज को हम किस में बदलेंगे, आस्क में बदलेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हम क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। क्लियर, आगे बढ़े।
चलिए आगे चलते हैं हम। WS टाइप वाले सेंटेंस। अच्छा एक सेकेंड गाइस, गिव मी अ सेकेंड। आई एम सो सॉरी गाइस, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। वो मैंने बताया था ना कल आपको कि थोड़ा सा वायरल चल रहा है इस टाइम, थोड़ा ठंडा गर्म ये सभी, तो इसलिए थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए, तो एक WS टाइप होते हैं गाइस और एक ही होते हैं यस नो टाइप। यस नो टाइप कौन से होते हैं गाइस? जिस ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आपको हाँ ना में देना है। जैसे कि पिछला एग्जांपल हमने देखा, क्या देखा? उसने पूछा क्या तुम कभी मुंबई गए हो, तो आप इसका आंसर हाँ या ना में दे दोगे। लेकिन WS टाइप किस में होते हैं? जिसमें आपको हाँ ना से काम नहीं चलेगा, आपको रीजन बताने होंगे, कारण बताना होगा, वजह बतानी होगी। उन्हें हम कहते हैं WS टाइप वर्ड्स। और उसमें हम किसका यूज करते हैं? व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, इन सब का हम यूज करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों WH वर्ड व्हाट, क्या, वेयर, कहां, व्हाई, क्यों, व्हेन, कब, हाउ, कैसे का प्रयोग होता है। इसलिए इन्हें WH टाइप वर्ड बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो स्टार्टिंग के लेटर होते हैं वो WH से होते हैं, WH से। ठीक है, इसलिए इन्हें हम WH टाइप वर्ड बोलते हैं। अच्छा, व्हाट का यूज हम करते हैं किसी भी नेम को पूछने के लिए, किसी का नाम, किसी का मैटर, क्या मैटर है भाई, क्या मामला है, क्या हो रहा है, इन सब चीजों को पूछने के लिए। व्हाई हम पूछते हैं रीजन के लिए। ठीक है, मैं कल मुंबई जाऊंगा, व्हाई आर यू गोइंग टुमारो मुंबई, व्हाई भाई क्या बात है, क्यों जाओगे? मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाओगे? दो झापड़ लगेंगे, जाना ही पड़ेगा। ठीक, तो व्हाई का यूज हम क्यों करते हैं? रीजन पूछने के लिए, कारण पूछने के लिए। ठीक है, और वेयर का हम पूछते हैं प्लेस, कोई भी जगह पूछने के लिए। ठीक है, पूछते हैं ना वेयर डू यू लिव, तो आप बताते हो आई लिव इन दिल्ली या फिर कहीं भी। ठीक, तो वेयर का यूज हम करते हैं स्थान के लिए, और व्हेन का हम करते हैं टाइम के लिए। ठीक, ओके। अब हाउ, वे का तरीका, रूल नंबर 1। चलिए रूल नंबर 1 देख लेते हैं। WS टाइप वाले शब्दों से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी बातों पर? रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान देंगे, सेज से, विल से और सेड को क्रमशः फिर से हम किस में बदलेंगे? आस्क, आस्क्ड, विल आस्क और आस्क्ड। भले ही गाइज ये WH वर्ड्स हैं, बट अभी चल तो रहा है इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य ही। ठीक है, दोनों आते हैं इसमें, यस नो टाइप भी और WH भी। तो किस में बदलेंगे? से, सेज, विल से और सेड को। सिंपल सी बात है, से को आपको आस्क में बदलना है। ओके, चलो आगे चले हम। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर रिपोर्टेड स्पीच में IWH वर्ड शब्द का प्रश्नवाचक शब्द को रख देते हैं। ओके, ये दिख नहीं रहा, चलो आगे चल, मैं देख लेती हूँ अभी। चलो, अब क्या कह रहा है कि रूल हम पढ़ते हैं अब। WS टाइप सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, यहाँ लिखती हूँ मैं, हेल्पिंग वर्ब होगा आपका, यहाँ पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना इसलिए। सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, वर्ब हो जाएगा, कौन सा वर्ब हो जाएगा आपका? मेन वर्ब हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट। ठीक, को एजरेटिव की तरह। अच्छा, चेंजेस किस में करेंगे हम? बिल्कुल एजरेटिव की तरह ही करेंगे, जिसमें क्या क्या हो जाएगा आपका? जिसमें आपका सबसे पहले एजरेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। चलो एग्जांपल समझते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाट इज योर नेम। टीचर ने स्टूडेंट से क्या बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? द टीचर आस्क्ड। आप देख सकते हैं सेड टू को किस में बदला? आस्क्ड में। द स्टूडेंट, देखिए इन्वर्टेड कॉमा हमने हटाया, लेकिन किसी भी तरह का ना दैट लगाया, ना इफ लगाया, ना वेदर लगाया। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद अगर WS टाइप क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि व्हाट, व्हेन, विल, इन सब चीजों से आपका स्टार्टिंग हो रहा है, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हम कुछ नहीं लगाएंगे। ध्यान देना इस बात का। The student what his name was, क्या यार, हाँ, what his name was। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम। She said why are you so sad। वो बोली कि तुम इतना उदास क्यों हो। तो देख सकते हैं sad को हमने फिर से बदला ask में, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद हमने कोई चेंजेस नहीं किए। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। इंपरेटिव सेंटेंस से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना।
चलिए आइए देखते हैं। इंपरेटिव वाक्यों में ऑर्डर, आज्ञा, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सलाह का बोध होता है। क्या क्या होता है? ऑर्डर होगा, किसी को आप ऑर्डर दे सकते हो, किसी से परमिशन ले सकते हो, आज्ञा ले सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो किसी को अपना काम कराने के लिए। ठीक, ये सारी चीजें ना, या फिर किसी को आप अपना एडवाइस दे सकते हो, सलाह दे सकते हो कि भाई पढ़ लो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, अदरवाइज फेल हो जाओगे, है ना। जैसे कि मैं आपको सलाह देती हूँ कि पढ़ लीजिए, अपना टाइम ना वेस्ट करिए, क्लास में बने रहिए, क्लासेस डेली अटेंड करिए, नहीं तो फिर अगर ये आपकी इस बार चली गई तो फिर पता नहीं कब आएगी। तो उसी वही ये किस में आ जाएंगे? ये सारे इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए इन्हें अंडरस्टूड सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? अंडरस्टूड सब्जेक्ट। ऐसे वाक्यों का प्रारंभ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है। किस फॉर्म से होता है ऐसे वाक्यों का प्रारंभ? किससे होता है? जब भी एडवाइस आ जाएगा, रिक्वेस्ट आएगा, ऑर्डर आएगा, तो इनका कौन सा वर्ब लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक, अच्छा, इनका स्ट्रक्चर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ब होगा। ठीक, स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ना दोस्तों? वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। सॉरी दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड्स होंगे। एग्जाम्पल, ओपन द बुक, किताब खोलो। तो क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? परमिशन दे रहे हो, आप देख सकते हो। ओपन फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ठीक, ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने। प्लीज कॉल मी, कृपया मुझे कॉल करो, देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म हमने किया। अच्छा, अब रूल पढ़ते हैं हम। इंपरेटिव वाक्यों से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन बातों पर ध्यान देंगे। क्या क्या बातों पर ध्यान देंगे आइए देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव अर्थ के अनुसार परिवर्तन करते हैं, उसी के भाव में हम चेंजेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हैप्पीनेस का माहौल है तो हम उदासी डाल देंगे, हम अगर हैप्पीनेस का माहौल है तो हम हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग ही चेंजेस करेंगे। कैसे करेंगे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या कह रहा है कि सेज विल से सेड को आज्ञा होने पर ऑर्डर, निवेदन होने पर रिक्वेस्टेड, एडवाइस होने पर एडवाइस के अकॉर्डिंग, हम सलाह होने पर एडवाइस लगाएंगे। ठीक, रुक जाइए मैं लिख देती हूँ। सेज, अभी तक आपने देखा कि सेज को हम टेल में करते थे चेंज, या आस्क में करते थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे? आइए हम एग्जांपल समझ लेंगे, मैं वहीं पे आपको बता दूं कि क्या करना होगा। आइए देखिए, और क्या होता है, और कुछ कुछ इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देंगे और क्या लगाएंगे? दैट, इफ, वेदर जैसा किसी भी शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं होता। ठीक, किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होगा दैट, इफ, वेदर। रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के पूर्व टू जोड़कर उसे इन्फिनेटिव वर्ब टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बना देंगे। ठीक, टेंस वाला परिवर्तन यहाँ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? टेंस वाला परिवर्तन यहाँ नहीं होगा। पर्सन और पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द में परिवर्तन करेंगे। किसमें किसमें? पर्सन और पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आइए देखते हैं। सिंपल इंपरेटिव क्या होगा? डायरेक्ट, द टीचर सेड सिट हियर एंड लर्न योर लेसन। टीचर ने क्या कहा? टीचर ने कहा यहाँ बैठो और अपना लेसन, अपना पाठ पढ़ो। अब देखो उसने क्या किया, उसने ऑर्डर दिया बच्चों को, भाई बैठो और पढ़ो। पढ़ क्यों नहीं रहे हो? इतना खेल क्यों रहे हो? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तो कहीं ना कहीं ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर दिया, तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। द टीचर सेड को, अब यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। इससे पहले हम पढ़ते थे कि हम सेड को किस में बदलते थे? पहले हम बदला करते थे इसे टेल में, इफ में, वेदर नहीं सॉरी, इफ में, टेल में या आस्क में। यहाँ पे कौन सा भाव है? क्या चल रहा है? यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, तो हमने सेड की जगह क्या लिख दिया? ऑर्डर लिख दिया। अगर यहीं पे ऑर्डर नहीं दिया जाता है, एडवाइस दी जाती, तो किस में बदला जाता है? द टीचर एडवाइस्ड। ठीक, अगर रिक्वेस्ट किया जाता है तो द टीचर रिक्वेस्टेड। ठीक, अब क्या कर दिया हमने? टू लगा दिया। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक, तो हमने क्या लिख दिया? टू सिट देयर एंड लर्न योर लेसन। क्लियर है? क्या करते हैं हम? सबसे पहले जो से, सेड, ये सब होता है, इन सबको हम किस में बदलते हैं? इन सबको हम एडवाइज, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, इन सब में बदलेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगा के हम क्या लिखते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? अच्छा, और देख लेते हैं एग्जाम्पल डायरेक्ट का। A poor said to me, help me. एक गरीब ने मुझसे कहा मेरी मदद करो। तो अब क्या है? यहाँ पे रिक्वेस्ट है, तो अब देखना हम क्या करेंगे। अब पुअर सेड को हमने क्या बदला? रिक्वेस्ट में बदल दिया। फिर देखो हमने इन्वर्टेड कॉमा लगा करके टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ठीक है गाइस, क्लियर है? अच्छा, आ जाओ और हम देख लेते हैं एडवाइस का भी।
क्या कह रहा है, द डॉक्टर सेड टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। डॉक्टर ने एडवाइस दी कि अपनी मेडिसिन को रेगुलरली लो, तो हमने क्या किया, देखो सेड को एडवाइस में बदल दिया और टू टेक, वर्ब की टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, बस इतना ही चेंजेस होता है इंपरेटिव सेंटेंस में। क्लियर है, आगे बढ़े हम। नहीं समझ आया तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, मैं फिर से समझाऊंगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस का हम देख लिया है, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम कल देखेंगे। तभी थोड़ी मेरी ज़्यादा खराब है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है गाइस। तो ठीक है गाइस, और साथ ही साथ क्लास भी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ज़्यादा लंबा क्लास नहीं रहेगा। अच्छा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन गाइस जाते जाते, कि आपको पता है कि जैसा कि UPPCS APS का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, तो आप सब जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। अदरवाइज आप सबको पता है ना, पहले फॉर्म भर लीजिए आप, नहीं तो फिर बाद में आपका सर्वर इशू हो जाता है। और साथ ही दोस्तों, अगर उसमें सेकंड फेज आपका है स्टेनो का, यानी कि शॉर्ट हैंड का, तो अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप पहले से कहीं पोस्टेड हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, अगर समय के क्राइसिस है आपके पास टाइम के, तो आप चाहते हो अगर ऑनलाइन लेना, तो उसका सॉल्यूशन है हमारे पास। जो अजय सर है, आपने उनकी वीडियोस देखी होंगी, वो आपको पढ़ा रहे हैं, और अभी 50% ऑफ चल रहा है। 2-3 दिन में फिर से प्राइस बढ़ जाएंगे। तो आप हमारे चैनल ऑल एग्जाम PYQ, जो हमारा जो ऐप है ऑल एग्जाम PYQ, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप अभी इनरोल कर ले, नहीं तो फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फिर आप बोलोगे कि कम करा दो, तो वो हमारे हाथ में नहीं होता है, इसलिए आप अभी जा करके वहां से इनरोल कर लो। ठीक है गाइस, और साथ ही अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑल एग्जाम PYQ को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।